अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब सुबह सुबह काम हो रहे हैं और टाइम क्या हुआ है? टाइम सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं सुबह सुबह ही सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जब तक मेरे काम डन हो जाते हैं, अम्मी उठ जाती, फिर उनको मैं नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ। तो जाना के बाबा भी। पहले आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखें आप भाई मेरे साथ क्या हुई है, ये चेक करें। ये मैंने भी सारा दूध यहाँ से साफ़ किया। मैं तो जाना कि बाबा के लिए ज़ाफ़रानी दूध बना रही थी और सारा दूध उबल के बाहर आ गया और ये पूरा जो मेरा चूल्हा है ना ये जल गया। अभी यहाँ पे इतना दूध था, आपको ये नज़र आ रहा होगा, स्ट्रोक्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने सारा दूध ना अभी वाइप किया है और अब मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये होता है इंसान अपने लिए काम बढ़ा लेता है कसम से। कभी कभी ना बंदा अपना दुश्मन खुद होता है। अच्छा मुझे पता है कि दूध में बॉयल आ रहा है और सही उसी टाइम पे मैं इधर मुड़ी हूँ कुछ काम करने के लिए, वापस इधर देखा तो इतनी स्मेल और सब कुछ हो गया था। तो अब ये सफाइयाँ शफाइयाँ करने लगी हूँ और साथ में आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊँ। ये जो कल याद है ना, जो फ्रूट बास्केट आई थी, ये अंदर से ऐसी है अंदर से ऐसी। और जिब्राइल ने इसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया, मैं आपको ये दिखाती हूँ। जिब्राइल ने किया है और किसी ने भी नहीं किया इसको। एक सेकंड, मैंने जिब्राइल को बोला कि सारा फ्रूट जो है ना उसको एक तरतीब से बना के रख देना। तो ये ज़रा चेक करें, ये जिब्राइल ने कितने अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करके, यानी स्ट्रॉबेरीज अलग हैं, ऑरेंजेस अलग हैं, पाइनएप्पल अलग, कैंटालॉप, हनी ड्यू, सब कुछ अलग अलग है और वो चॉकलेट भी पड़ी है। तो ये सारा फ्रूट उतार के इधर रखा है और उसकी वो स्टिक्स और जो उसका बेस है ना वो है उसकी। तो मैंने कहा चलिए आपको जल्दी से शेयर करती हूँ। अब मैं करूँगी सफाइयाँ। इसको मैंने साफ, बस इसको थोड़ा सा गर्म ठंडा हो ले, बहुत गर्म है अभी, बिल्कुल गिरा दूध। और इसमें अब दूध भी और डाल के बॉईल करना पड़ेगा। ये देखें सारा का सारा बर्तन भी सारा बाहर से गंदा हुआ, ये देखें बिल्कुल ही हद ही कर दी है मैंने आज सीरियसली। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब गिर गया सो गिर गया, अब सफाइयाँ करते हैं। ये देखें मैं ये स्प्रे करने लगी थी लेकिन बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा, थोड़ा सा मैंने इसको देखा भी नहीं। चलो मैं लेके आऊँगी, अब मैं जाऊँगी ना बाहर तो ये मुझे क्योंकि इसी से इसने क्लीन होना है। चलो इस पूरे को ही ऐसे साफ़ करते हैं। चलें गुजारा हो गया, वैसे थोड़ा सा था लेकिन चलें अच्छा गुजारा हो गया। ये देखें अभी इतना गर्म है ना, इसीलिए इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि गरम गरम ही और अच्छा साफ़ होगा। इसके बाद इसको फेंकते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं यूँ करके ना रख के और तकरीबन 15-20 मिनट दूँगी, उसके बाद वापस आएंगे और फिर इसको हम लोग क्लीन करेंगे। आइए अल्लाह, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ था, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। चले मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। जी अब मैं वापस आ गई हूँ और मैंने भी इसके ऊपर कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे ना गीला गीला नज़र आ रहा है। तो अब हम कोई भी अच्छा सा स्क्रबर लेके ना उसको स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इसका ना ये फ़ायदा है। मैं क्लोज़अप आपको दिखाऊँ, एक सेकंड में आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, अब आपने सिर्फ गौर करना है। और ये देखें मैं थोड़ा फोर्स तो करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नरम नरम हाथों से कर रही हूँ, लेकिन ये देखें बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। तो इसमें अगर और होता ना, आई विश के होता, है नहीं, तो ये साथ साथ में और स्प्रे कर देती। क्योंकि ना मैं चाय बनाती हूँ ना, चाय बनाती तो हल्की आंच पे बनाती हूँ, तो आजकल मुझसे थोड़ी चीज़ें कम गिरती हैं। गिरे तो मुझे पता चले मेरे घर में ये ख़त्म हो रहा है डॉन। ये ज़रा चेक करें, बस सिंपल मैंने सिर्फ एक दफ़ा, ये देखें इसके ऊपर सारा लगा हुआ है। और अगर मैं आपको हल्का सा सिर्फ ऐसे क्लीन करके दिखा रही हूँ, सिर्फ ये कॉर्नर, बाकी चूल्हा मैं बाद में साफ़ करूँगी। ये देखें और ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लीन है, ये हिस्सा बिल्कुल क्लीन है। ये बिल्कुल, ये वो हिस्सा तो हो गया ना क्लीन। अब हम इसको पूरे को ना ऐसे ऐसे कर लेंगे साफ। ये देखें। अच्छा अब ये जो एक पार्ट है ना, ये वाला वाइट हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये गंदा नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है ये। लेकिन ये मैं चूँकि सबसे ज़्यादा ये चूल्हा यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे पास जो इससे पहले वाले जो मेरे पास बर्तन थे ना वो पाकिस्तान के थे, वो मैं इस पर रख रख के मैंने इसको यूज़ किया, तो उन्होंने ना जगह पे ना स्टेन छोड़ दिया अपना। अदरवाइज़ तो ये चूल्हा मेरा इतना साफ़ है, लोग समझते हैं मैंने इस घर में शिफ्ट होने के बाद तो एक आध दफ़ा चेंज किया है, इतने क्लीन है मेरे चूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न यही है, एक तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ। अगर कहीं से भी कोई मैस बन जाता है ना तो बस उसको फ़ौरन से क्लीन करो। ये देखें अभी मैंने इसको सिंपल मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर ना वो ग्लास क्लीनर से भी क्लीनिंग करूँगी एंड पे। ये ज़रा आप चेक करें। लेकिन ये देखें मुझे यहाँ पे एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है जो साफ़ होगी। 5 मिनट लगेंगे अगर इसको ताज़ा ताज़ा साफ़ करेंगे,
नहीं करेंगे तो 2-2 घंटे लगेंगे। बस ऐसे मैं साफ़ कर देती हूँ इसको। ये ना चेक करने दें। ओह यस, नाउ इट्स ऑल क्लीन। तो बस अब इस पर मैं ग्लास क्लीनर लगाऊंगी एंड हमारा चूल्हा हो जाएगा क्लीन। आपको एंड पे ना इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ जी। ये देख लें फाइनल लुक इसका। यहाँ पे सुबह क्या कुछ गिरा हुआ था और अब कैसे साफ़ हो गया। और ये स्टेन्स मैंने आपको बताया ये सिर्फ़ और सिर्फ वो बर्तनों की वजह से हैं। अगर मैं लाइट ऑफ करूँ ना तो ये देखिए स्टोव कैसे क्लीन नज़र आता है। इतना क्लीन है ये, शदीद क्लीन मैंने कर दी। चले मैंने कहा अब आपको दिखाऊं। अभी थोड़ी देर में निकलूंगी बाहर अम्मी को लेके और फिर आपको दिखाऊंगी कि आज हम किधर जा रहे हैं। जनाब अब टाइम हो गया है बाहर जाने का। तो आज मैं अम्मी को किधर लेके जा रही हूँ? आज हम अम्मी को लेके जा रहे हैं जी एक खूबसूरत सी स्ट्रीट है हमारे पास, जहाँ पे इतने खूबसूरत फॉल के कलर्स होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो अगर आप देखें तो आपको ये रोड पे भी नज़र आ रहे होंगे हर तरह के कलर्स, हर तरह के दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन उस स्ट्रीट पे क्या है, वो एक स्पेशल जगह है और एक ही स्ट्रीट है जिसमें दरख्तों के रंग इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि वहाँ पे लोग फ़ोटो सेशन करवा रहे होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र के साथ आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बाकायदा ड्रेसअप होके आते हैं और वो वहाँ पे आके अपने फ़ोटो सेशंस करवाते हैं। क्योंकि वो फॉल के कलर्स का ना आउटडोर का एक अपना ही वो चार्म है इस चीज़ का। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो स्ट्रीट जो है ना वो उस कलर्स को वो टर्न करेगी तो मैं अम्मी को लेके जाऊँ। फाइनली मैं उस दिन वहाँ से गुजरी तो मुझे लगा कि कलर चेंज हो गए हैं और हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम होता है। लाइक आई थिंक हमारे पास ओनली 10-12 दिन का टाइम होता है कि ये वाली जो स्ट्रीट है ना ये एकदम से इसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो बस 10-12 दिन के अंदर अंदर आके आपने ना वहाँ पे फ़ोटोज़ बनाने होते हैं। तो चले हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं उस जगह पर। यहाँ पे देखें लोग आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरास के साथ फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, क्योंकि हम लोग ज़रा जल्दी इसलिए आए थे ताकि जब ये ऑफ़िस टाइमिंग ख़त्म होती है उसके बाद तो यहाँ पे इतना रश होता है गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्या किया, आराम से गाड़ी पार्क की है, निकल रहे हैं। और मैं अम्मी को यहाँ पे लेके आई कि मैंने अम्मी के कुछ अच्छे से ना पिक्चर्स क्लिक करने थे, क्योंकि ये वंस इन लाइफ टाइम अम्मी के लिए होगा कि अम्मी आई हैं और वो टाइम भी वैसा है और अम्मी को वो मिल भी गए दरख्तों का टाइम कि जिस वक्त उनके कलर चेंज हो रहे हैं और अम्मी को इतने पसंद आए। अम्मी इतनी खुश हुई देख के, अम्मी कहती है अल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और यकीन करें जनाब कि ये इतने हसीन है ना, जितने आपको कैमरा में नज़र आ रहे हैं ना उससे ये 100 टाइम ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो रियल लाइफ में थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या खूबसूरती है इसकी। और मैं इस पे भी ज़्यादा खुश थी कि यहाँ पे आए लोग कम थे। हमने आज बड़ा सही किया। मैं जैसे ही बच्चे स्कूल से आए मैं वैसे ही जिब्राइल को मैंने लिया और मैं अम्मी को लेके साथ आ गई हूँ। मैंने कहा अम्मी देर से जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत रश हो जाएगा और बिल्कुल वो रोड साइड पे है तो वहाँ पे मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी। तो बस ये सोचते हुए हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकले हैं और मुझे लगता है हमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था कि जल्दी आने का। यहाँ पे तो इतना प्यारा, अभी हम लोग पिक्चर्स एंड पे जब बना ही रहे थे ना तो लोग आ गए थे। और वो पता है कि फिर ये होता है कि क्योंकि पूरी एक लाइन है दरख्तों की तो वो कहीं भी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपका व्यू थोड़ा ब्लॉक हो जाता है बैक से ना, क्योंकि कुछ लोग पीछे चल फिर रहे हैं तो वो आपको लगता है कि ये आपका व्यू ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे जिब्राइल लीव्स इकट्ठे कर अपने ऊपर फेंक, नानों के ऊपर फेंक, उसने तो खूब वो इफ़ेक्ट्स भी दिए हैं ना कि वो खूबसूरती के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो भी उसने दिए हैं कि जैसे ना वो वाकई कोई बड़ा अच्छा सा एक फ़ोटो सेशन हो रहा है। और आप यकीन करें कि जो मैंने पिक्चर्स क्लिक की हैं ना वो बड़ी ही हसीन आई थी। अच्छा, अम्मी वैसे ना बड़ी खुशकिस्मत है इस मामले में। अम्मी जिस मौसम में आई है ना, अम्मी ने सारे सीजन्स देखे हैं, अम्मी ने सब कुछ देखा। अम्मी गर्मियों में आई, अम्मी ने वो देखा, समर देखा, फिर अम्मी फॉल देख रही हैं, फिर अम्मी विंटर देखेंगी। और ये सिर्फ कहने को सीजन्स हैं, लेकिन इसमें जितने इवेंट्स होते हैं ना, जो कुछ हो रहा होता है ना, जितना हैपनिंग होता है वो भी बड़ा डिफरेंट है। तो मुझे याद तो नहीं आएंगे, अगर मैं 1 बाय 1 इवेंट्स याद करूँगी तो अम्मी ने सब कुछ देखा है। जैसे न्यू ईयर अम्मी ने देखा, नहीं न्यू ईयर नहीं देखा अम्मी ने, कनाडा डे देखा था, कनाडा डे अम्मी ने देखा। फिर अम्मी समर की एक्टिविटीज़ करके आई हैं। फिर उसके बाद अब अम्मी जैसी आ रही हैं वो हेलोवीन आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर के साथ आपको वो भी आएगा ना क्रिसमस आएगा। तो अम्मी ये सारे इवेंट्स देख के जाएंगे खैर से। मैं अम्मी से कहती, मैंने कहा अम्मी क्या मज़े का टाइम था आपके आने का, कि अब आप कहेंगे कि मैंने कनाडा में सारी उनकी सेलिब्रेशन सब कुछ हमने देखा है। तो ये एक बड़ी बात होती है। नॉर्मली आप आते हैं ना तो आप बस एक आध चीज़ देख ली, 2 देख ली, उनको ये आपने इन्जॉय कर लिया। लेकिन कभी कभी आप बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस जनाब ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आज अम्मी को बाहर लेके निकली हुई थी और उसके अलावा बस घर की सफाइयाँ की हैं। खाना कल बनाया हुआ था तो इसलिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, भिंडी गोश्त में बस पड़ा हुआ है। आज हम वही खाना खाएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर कल कुछ नया बनाऊंगी।
तो बस है ना, अब यही बात होती है कि इस तरीके से आपका पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। घर में अभी रिकवरी भी चल रही है दिशाना के बाबा की भी, बच्चों की मसरूफियात भी चल रही हैं, बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर स्कूल की भी, यूनिवर्सिटीज़ की भी, पढ़ाइयाँ, सो मच हैपनिंग, लाइक इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अल्लाह करे कि जैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं वो खैर खैरियत से और खुशियों के साथ होती जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इजीली मैनेज हो रही हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि बंदा बहुत थक गया है। ये थकावट और ये काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसे ही चलते रहते हैं। चलें जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरती, ये जो मैंने आपको आज ये खूबसूरत फॉल के कलर्स दिखाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।